कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़े सपने देखते हैं। धीरूभाई अंबानी ने यमन में शेल पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंप पर एक पेट्रोल सहायक के रूप में काम करते हुए एक सपना देखा था। वो क्या सपना था? उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन वो भी शेल जैसी बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी बनाएंगे और उन्होंने अपने इस सपने को सच कर दिखाया। इस पहली नौकरी में उन्हें सिर्फ 300 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। उनके पिताजी एक शिक्षक थे। इतनी ज्यादा आमदनी नहीं थी कि सारे परिवार का भरण पोषण कर सकें। आर्थिक तंगी की वजह से वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सके, केवल 10वीं तक ही वो पढ़ाई कर सके। इसके बाद उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, थोड़े बहुत पैसे कमाने लगे। लेकिन उस वक्त उनके चचेरे भाई जो कि यमन में रहते थे, उन्होंने उनको बुलाया और वहां पर उनकी जॉब लगवाई। वापस आने पर सन 1958 में 15,000 रुपए की पूंजी से उन्होंने मुंबई में एक बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस था सूत कपास को आयात करने का और मसालों को इंडिया से बाहर निर्यात करने का। उन्होंने 1958 में जब मुंबई में बिजनेस शुरू किया तो उनके पास प्रॉपर ऑफिस नहीं था। मालूम है उनका ऑफिस कैसा था? उन्होंने एक कमरे में मुंबई के मस्जिद बंदर नाम की जगह पर, बल्कि उस कमरे के बाहर सड़क के किनारे एक टेबल, 3 चेयर, एक टेलीफोन और 2 अपने असिस्टेंट यानी नौकरों के साथ अपने बिजनेस का पहला ऑफिस खोला और वहीं से काम करना शुरू कर दिया। उनके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं थी। उनको उनके भाई ने सहारा दिया, उन्हें विदेश में बुलाया, जॉब दिलवाई और वहां पर एक छोटे से फ्लैट में दोनों रहा करते थे। धीरूभाई अंबानी का कहना है कि जो बड़े सपने देखते हैं वो दुनिया जीत सकते हैं। उनका कहना था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, समय बेकार मत करो, आगे की सोचो। विचारों पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है, हम स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए। 5 भाई बहनों का उनका इतना बड़ा परिवार। और जब वो जॉब करने गए तो यमन में उनके ओनर यानी उनका जो बॉस था, उन्होंने इनकी मेहनत और लगन देखकर उनको वहां का मैनेजर बना दिया पेट्रोल पंप का। और मालूम है वो चाय पीने के लिए कहां जाया करते थे? उनके पड़ोस में ही वही चाय बहुत कम पैसों में मिलती थी, लेकिन वो महंगी वाली चाय पीने एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाया करते थे। और जब उनके साथी ने उनसे पूछा कि यहां पर इतने कम पैसों में चाय मिलती है तो तुम इतनी महंगी चाय पीने वहां क्यों जाते हो? तो मालूम उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, वहां पर बिजनेसमैन आते हैं, वहां पे कारोबारी लोग आते हैं, वो आपस में बातें करते हैं। मैं वहां पर चाय पीने इसलिए जाता हूं कि उनके विचारों को सुन सकूं, उनके ख्यालात को समझ सकूं, उनके आइडियाज को समझ सकूं, उनसे कुछ मोटिवेशन हासिल कर सकूं। उन्होंने सपना ऐसा सच किया और रिलायंस जैसी ऐसी कंपनी बनाई कि जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए उन्हें स्टेडियम तक बुक कराना पड़ा था। इतने सारे शेयर होल्डर्स उस कंपनी के हैं। उन्होंने बचपन में क्या नहीं किया? छोटे मोटे काम, यानी उनके घर के पास गिरनार की पहाड़ियां थीं, उन पहाड़ियों के पास एक मंदिर था, वहां कुछ न कुछ आयोजन चलते रहते थे। तो वहां पर उन्होंने फल बेचे, भजिए बेची, शॉप्स लगाई, लेकिन अपने सपने को मरने नहीं दिया। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, उस वक्त तक रिलायंस कंपनी 62,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी थी। ये जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। ना कोई उनके पास पैतृक संपत्ति थी, ना कोई पूर्वजों की धन दौलत थी। बहुत छोटे लेवल से उठे और उठते गए, उठते गए, उठते गए और कहां से कहां पहुंच गए। आज उनकी कंपनी का दुनिया में नाम है, एक ब्रांड है, रिलायंस एक ब्रांड है दोस्तों।
तो हमें इससे मोटिवेशन लेना है, इनकी इस कामयाबी से, इनके इस संघर्ष से। थैंक यू सो मच।